हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीटेक। और आज इस वीडियो में लेकर आया हूं, हाल ही में गवर्नमेंट ने लेबर लॉज में कुछ अमेंडमेंट किए हैं जिनको लेकर के 3 बिल संसद में पास किए हैं। पहला बिल है पेशेगत सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020। दूसरा बिल है सामाजिक सुरक्षा 2020। तीसरा बिल है औद्योगिक संहिता 2020। ये जो बिल पास हुए हैं, इनसे जो भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर्स काम करते हैं, कर्मचारी, एम्प्लॉय और श्रमिक, सबको आने वाले टाइम में इम्पेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10 ऐसे पॉइंट्स, 10 ऐसी बातें जो हर एम्प्लॉय, हर कर्मचारी, हर श्रमिक को जाननी चाहिए। सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ है वो ये है कि नियुक्ति पत्र का कानूनी अधिकार दिया गया है कि अब हर नियोक्ता को, हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को नियुक्ति पत्र देना होगा। ये इसलिए ऐसा किया गया है कि कई बार ऐसी कंडीशंस आती थी कि जो श्रमिक है, कर्मचारी है और ऐसी कंडीशंस में वो प्रूफ नहीं कर पाते थे कई बार अपने बेनिफिट्स के लिए कि उन्होंने किसी भी एम्प्लॉयर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने समय तक कार्य किया है। तो ये कानूनी अधिकार दिया गया है नियुक्ति पत्र का। दूसरा पॉइंट है कि ग्रेच्युटी जो है, ग्रेच्युटी मिलना अब आसान हो गया है। पहले जो नियम था ग्रेच्युटी का वो ये था कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कर्मचारी, कोई भी श्रमिक अगर 5 ईयर्स तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टीन्यूसली काम करता है तो उसको ग्रेच्युटी मिलता था। अब नए नियम के अनुसार इसको 5 ईयर्स से घटा करके 1 ईयर कर दिया गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी, कोई भी एम्प्लॉय 1 साल तक काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होगा। तीसरा पॉइंट है सालाना हेल्थ चेकअप। अब पेशेगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यदशा संहिता 2020 में पहली बार यह अमेंडमेंट किया गया है कि हर एम्प्लॉयर को एक निश्चित आयु से ऊपर के एम्प्लॉय, कर्मचारी, श्रमिक का सालाना हेल्थ चेकअप कराना अनिवार्य होगा। चौथा पॉइंट है कि जो एम्प्लॉय की छुट्टियां होती थी उसमें नरमी की गई है। पहले ये था किसी कर्मचारी को कॉन्टिन्यूसली 240 दिन काम करने के बाद ही 20 दिन पे 1 दिन छुट्टी लेने का अधिकार था। अब इस लिमिट को घटा करके 180 कर दिया गया है कि 180 दिन वर्क करने के बाद हर 20 दिन पे 1 दिन की छुट्टी का अधिकार होगा उसको। पांचवा पॉइंट है दुर्घटना में ज़्यादा मुआवजा। अब इस अमेंडमेंट के बाद जो है कर्मचारी को किसी दुर्घटना की स्थिति में नियोक्ता पर लगाए गए जुर्माने की 50% राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी। और पहले क्या होता था कि किसी भी एम्प्लॉय का अगर संस्थान में काम करते हुए दुर्घटना होती है तो उसके लिए एलिजिबल होता था। अब इसमें चेंज करके किया गया है कि अगर घर से दफ्तर जाते समय भी उसके साथ कोई दुर्घटना होती है या वो घायल होता है तो भी उसको ये मुआवजा मिलेगा। छठा पॉइंट है कि महिलाओं को नाइट ड्यूटी की सुविधा। अब इस कोड के माध्यम से ये सुविधा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि महिलाएं चाहें तो रात्रि में भी काम कर सकती हैं, बट अपनी स्वेच्छा से। इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित जो भी सुविधाएं हैं वो उस नियोक्ता को, उस एम्प्लॉयर को करनी होगी। उसी स्थिति में महिलाएं नाइट ड्यूटी कर सकती हैं। सातवां पॉइंट है ESIC के दायरे को अब बढ़ाया गया है। देश के 740 जिलों में अब ये सुविधा उपलब्ध होगी। और इसके अलावा जो है ESIC का जो दायरा है उसमें बागान श्रमिक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिक और गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इनको भी लाया जाएगा। और अगर किसी भी संस्थान में 10 से कम होते हैं तो उनको भी ये सुविधा देनी होगी। और किसी भी संस्थान में अगर बहुत ही रिस्क वाला काम होता है या जोखिम वाला काम होता है तो उसमें अगर एक एम्प्लॉई है, एक श्रमिक है तो उसको भी ESIC की सुविधा देनी होगी। 8वां पॉइंट है PF का जो लाभ है उसका भी दायरा बढ़ाया गया है कि अब जो है 20 या 20 से ज़्यादा जिसके भी यहाँ पर एम्प्लॉय होंगे, संस्थान में एम्प्लॉय होंगे, तो उसको जो है
EPFO के दायरे में लाया जाएगा और उसको अपने श्रमिक और उसके वर्कर्स को PF की सुविधा देनी होगी। और जो है स्वरोजगार और 10 या 10 से कम एम्प्लॉई या श्रमिक होते हैं किसी संस्थान में, तो ये जो PF की सुविधा है उनके लिए ऑप्शनल होगी, वो चाहें तो इस सुविधा को अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। 9वां पॉइंट है विशेष सामाजिक सुरक्षा कोर्स। इस कोड के माध्यम से 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान किया गया है। इस फंड के द्वारा जो 40 करोड़ श्रमिक हैं और गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इन सब के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी। 10वां पॉइंट है नौकरी में सहयोग के लिए री स्किलिंग फंड। इसमें जो है अगर किसी श्रमिक की नौकरी छूट जाती है तो उसको स्वरोजगार या रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उनको रीस्किल किया जाएगा, जिसके लिए इंडस्ट्रियल कोड में पहली बार रीस्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है और रीस्किलिंग के दौरान उसको 15 डेज़ का जो है वेतन भी दिया जाएगा, सैलरी भी दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी 10 ऐसी बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो लेबर लॉस अमेंडमेंट से जुड़ी हुई थी, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू, जय हिंद। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए अपडेट्स और नए वीडियोस मिलते रहें। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।